हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज हम लोग सीखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमने ये जो 4 नंबर का पिछले क्लास में सॉल्व किया था, तो हम इसे रिकैप में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको याद रखना है इसमें। ये मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का, ठीक है, और दूसरा ये डिवीज़न का साइन, ठीक है, और ये फार्मूला, ठीक है, और ये, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। इसका इस तरफ माइनस होता है और इस तरफ पॉजिटिव होता है। सिर्फ एक क्वाड्रेंट जो है वो प्लस होता है, बाकी निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उत्तल दर्पण का है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला इस पे क्वेश्चन है। तो इसका जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इधर, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, तो इसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा पॉजिटिव की तरफ। ये हम रिकैप इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको, ठीक है, पिछला जो आप लोग जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं, ठीक है, उनके लिए समझ में आ जाएगा कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो यहाँ इसका जो होता है इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, उधर ही फोकस होता है। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा। ठीक है, अब कहोगे फोकस इधर है तो इधर फोकस नहीं होगा। ठीक है, इसका जो फोकस होगा जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर ही फोकस होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ पहले से है, ठीक है, हम इसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन यहाँ आपको, ठीक है, दिखा रहे हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो हम दिखा रहे हैं वो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ नो ही निगेटिव साइन दे रहा है, नो ही पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, खुद से अपना, ठीक है, हम बताए थे कि कैसे आपको निगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाना है। तो इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। कहता कि अक्ष यानी एक्सिस पे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, हमें फोकस दिया है और यू भी दिया है, यानी वस्तु की दूरी यू से डिनोट करते हैं। और प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकाला है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब निकाला है, प्रतिबिंब बताना है कि कहाँ बन रहा है और उसकी प्रकृति भी बताना है। प्रकृति मतलब वो किस तरह आभासी बन रहा है या रियल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, तो पहले एफ हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ एफ पॉजिटिव लिया है, क्यों लिया है, हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि पॉजिटिव क्यों होगा। ठीक है, हम अभी, ठीक है, ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे रिकैप में। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, हम क्या बोले कि इधर पॉजिटिव की तरफ ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फोकस की तरफ ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस की तरफ होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेक्शन में है। ठीक है, और इसके तरफ ये निगेटिव होता है, इधर निगेटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए हम रिकैप में आपको बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है और यू माइनस लेना है। यू माइनस क्यों लेंगे, ठीक है, क्योंकि यू हमें जो रखना होता है वो किधर रखना होता है, साइनी सरफेस के तरफ। इधर पेंट किए हैं तो साइनी सरफेस किधर बना, जिधर उभरा हुआ पार्ट है, इधर साइनी सरफेस है। ठीक है, तो इसके सामने रखेंगे, तो इसके सामने जब रखेंगे तो इधर वाला पार्ट मेरा क्या है, निगेटिव है, इधर वाला पार्ट निगेटिव है, इधर वाला पार्ट निगेटिव, एक ही पार्ट सिर्फ पॉजिटिव होता है इधर। ठीक है, तो u मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ आपको, ठीक है, बता रहे हैं, एक मिनट, पेन, ये वाला पार्ट मेरा निगेटिव होगा और ये वाला पार्ट निगेटिव, ये वाला पार्ट निगेटिव, और u को इधर ही रखेंगे निगेटिव की तरफ। इसका जो, ठीक है, साइन होगा लेंगे वो निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव की तरफ है। इसकी जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, और जो मेरा फोकस होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप इसी पे अप्लाई करेंगे। मेरा यहाँ देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, हम आपको बुक से दिखा दिए,
पढ़ के, ठीक है। यहाँ मेरा जो है फोकस वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको ये बता दिया पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव ये यू क्यों है वो भी बता दिया है, और वी हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला को भी बोल दिए थे कि याद कर लेना, ठीक है, 1/f और यहाँ 1/v प्लस 1/u। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है, ठीक है। v निकालने के लिए हमें क्या करना है, v को, ठीक है, हमें एक तरफ रखना है, ठीक है। हमने v को यहाँ रखा, ठीक है, v को इस तरफ रख दिया, बाकी इसमें भेजेंगे किसको, ठीक है, माइनस जो छोटा होगा उसी को भेजेंगे। तो यहाँ छोटा कौन है, u छोटा है, कैसे पता चला, ठीक है, यहाँ ये माइनस में है, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो जो छोटा लोग होता है वही, ठीक है, बड़े लोगों के पास जाता है, बड़ा लोग छोटे लोगों के पास नहीं आता है। ये पिछला क्लास में भी हम इस तरह से बताए थे कि यहाँ ये जो u है छोटा है, तो इसको इधर जाना पड़ेगा f के तरफ, तो f के तरफ लाएंगे, यानी बराबर के इस तरफ है f, ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो f के तरफ ये अभी देखो दिख रहा है कि f के तरफ आ चुका है u, और मेरा जो v है वो बराबर के एक तरफ है, ठीक है, यानी इक्वल्स के एक तरफ में हमने v को कर लिया, ठीक है। अब हमें साइन, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, जब इधर आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अभी प्लस में था तो f की तरफ ले जाएंगे तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस में आ गया साइन इसका। अब 1/v है इक्वल टू, अब f का मान कितना है, 15 है, और यहाँ माइनस ये, ठीक है, हमने चेंज किया था इसका पोजीशन तो इस वजह से माइनस आ गया है, और यहाँ जो है 1/10, 10 क्या है, मेरा u है, माइनस में इसका वैल्यू है तो माइनस में रख देंगे, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा, 30 एलसीएम निकालने के 30 जो होगा वो माइनस में नहीं होगा, एलसीएम कभी भी माइनस में नहीं निकालना है, ठीक है, और एलसीएम को माइनस करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव में एलसीएम रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ 2, अब 15 से भाग देंगे 30 में, ठीक है, प्लस और प्लस में भाग देते तो प्लस में ही रिजल्ट आता है हमको, ठीक है, मिलता है, प्लस से प्लस में भाग देंगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा, तो यहाँ +2 आया, 15×2 30, 2 निकला, वो भी प्लस में निकला, और ऊपर वाले से गुना कर लेते हैं यहाँ माइनस है, ठीक है, उसके बाद 10 या 30, 3 बार में भाग लगा, यहाँ माइनस से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, माइनस से जब भाग देते हैं, ठीक है, प्लस वाले में, ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिलता है माइनस में, तो माइनस से प्लस वाले में भाग देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट माइनस में आ गया, और कितना बार में भाग लगा, 3 बार में, तो -3 आ गया, और यहाँ 1 से गुना कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 और माइनस प्लस माइनस गुना में, ठीक है, गुना में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ तो अंदर में माइनस हो गया, फिर बाहर में एक माइनस है, ठीक है, अंदर में अभी माइनस है, और अंदर का माइनस और बाहर का माइनस जब गुना होगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ +3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा, 5 हो जाएगा, +5, तो यहाँ हम अगला स्टेप में देखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ जोड़ा है 1/v इक्वल टू 5/30, ठीक है, 5 1 5, 5 1 30, ये कट गया है, 1/6 हमें क्या मिला, 1/6 मिला, 1/6 को पलट देंगे, यानी v को ऊपर ले जाएंगे तो ये 6 भी ऊपर आ जाएगा, देखिए v को ऊपर ले गए, ठीक है, तो 6 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1, लेकिन लिखते नहीं, 1 को नहीं लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, v = 6, ठीक है, सेंटीमीटर, यानी v का मान क्या है, 6, ठीक है। और यहाँ ये देखिए, ठीक है, या तो आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। देखो क्रिस क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना, तो v को 1 से गुना करेंगे तो v ही होगा, और ठीक है, बराबर के एक तरफ आ जाएगा v, गुना करने पर v गुना 1 करेंगे तो v हो जाएगा, और 6 गुना 1 करेंगे
तो 6 हो जाएगा। तो ये दूसरे तरफ चला गया 6 और भी दूसरे तरफ, तो भी इस इक्वल टू कितना हो गया 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरा साइन क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जब भी पॉजिटिव साइन, ठीक है, आए इसमें, ठीक है, भी में, ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मतलब रियल, ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे। वर्चुअल मतलब आभासी इमेज होता है, ठीक है। जैसे कि मिरर है, हम आपको मिरर दिखाते हैं, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। अभी जो मेरा, ठीक है, फोटो जो बन रहा है, ठीक है, तो इसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं है। हम इस इमेज को अगर हम चाहेंगे, ठीक है, हाथ पे लेने के लिए तो नहीं ले सकते, लेकिन वही रियल इमेज जो होता है वो काफ़ी, ठीक है, रियल होता है, जो हम किसी चीज़ पे, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं रियल इमेज को। जैसे कि दीवार पे हम प्राप्त कर सकते हैं उस इमेज को, हाथ पे अपने प्राप्त कर सकते हैं, किसी पेपर पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी इमेज को हम, ठीक है, नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वो आभास होता है। शीशा में हमें दिखेगा कि इमेज बन रहा है, लेकिन पीछे जाके देखोगे ना, वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सामने से दिखाई देता है कि हाँ पीछे इमेज बन रहा है, लेकिन पीछे जाके, शीशा के पीछे जाके देखोगे तो नहीं बनता है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा। और रियल इमेज में होता क्या है, वो हमेशा रियल इमेज होता है, जो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने हाथों पे भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज में, ठीक है, रियल इमेज को माइनस से, ठीक है, डिनोट करते हैं। अगर माइनस में आ गया, ठीक है, तो वो रियल इमेज होगा। अगर प्लस में आ रहा है तो वो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। हम जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मेरा कौन सा दर्पण था, मिरर था, वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। एक वस्तु हमने रखा, ठीक है, यहाँ रखा, ठीक है, ये मेरा वस्तु है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनेगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज है, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, ठीक है, उल्टा नहीं होता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ये सीधा बन रहा है, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर ये उल्टा बनता तो निगेटिव की तरफ शो होता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की तरफ बन रहा है इमेज, तो ये इसका, ठीक है, ये डिनोट करता है कि ये इमेज सीधा बन रहा है। अगर उल्टा बनता तो क्या होता, माइनस में जाता, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, पॉजिटिव की तरफ। ये कौन सा सेक्शन है, पॉजिटिव का, और ये निगेटिव का, ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव। अगर उल्टा बनता तो माइनस में आता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है, ठीक है। और टेढ़ा इमेज जिसमें बनेगा वो रियल इमेज होगा, ठीक है। आज बस इतना ही। अगर आपको, ठीक है, समझ में आ गया तो आप कमेंट करके, ठीक है, बोल सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम उसके लिए अलग, ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये 10th का है, ठीक है, और हम जो ये सॉल्व करा रहे हैं ये भारतीय भवन का, ठीक है, क्वेश्चन है। हम NCERT का भी, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है। तो भारतीय भवन क्यों बनवा रहे हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए। और जब भारतीय भवन का सॉल्व कर लोगे तो NCERT का, ठीक है, अपने आप, ठीक है, सॉल्व कर लो, खुद से कर लोगे। लेकिन हम उसके लिए भी, ठीक है, वीडियो, NCERT का भी वीडियो, ठीक है, लेकर आएंगे, ठीक है। जितने भी वीडियोस होगा, ठीक है, NCERT प्लस भारतीय भवन दोनों का लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी बुक होगा, ठीक है, कोशिश करेंगे उससे भी हम कुछ क्वेश्चन, ठीक है, लेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय भवन से ही आपको, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद NCERT का हम क्वेश्चन लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।